जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। हाँ इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कथामृत में हम सुन रहे थे गुरुदेव के रूप के विषय में। वेद भगवान कह रहे हैं गुरुदेव के 6 रूप, जिसमें से हम दूसरा रूप श्रवण कर रहे हैं, वरुण रूप। वरुण रूप में वरुण पाश गुरुदेव डालते हैं। पहले बुद्धि पर हमने सुना, पिछले सत्र में हमने हृदय पर। तो गुरुदेव जो पाश डालते हैं हृदय पर, उनकी अपनी रीति होती है, उनका अपना अंदाज होता है। किस भांति वे हृदय पर हमारे पाश डालें, ये वे ही जानते हैं। करुणा सिंधु गुरुदेव, करुणा वत्सल गुरुदेव। हमने सुना कि युधिष्ठिर नंद बाबा के महल से कोई दाई थी जिनका नाम तारा, उन्हें ले आए। पांडवों के बीच में द्रौपदी भी बैठी हैं। उनसे पांडवों ने भगवान के बारे में कई प्रश्न किए। अभी फिर से हम उस पर आएंगे, उन प्रश्नों पर जो प्रश्न बाकी थे। तो भगवान और गुरु की अनोखी रीति होती है। वे जब हृदय पर पाश डालते हैं तो दोनों तरफ से बंधन होता है। एक तो गुरु भी बांधते हैं और भक्त भी बांध लेता है भगवान को, अपने गुरु को। ज्ञान निष्ठ होकर, भक्ति निष्ठ होकर या कर्मनिष्ठ होकर सेवा भगवान को बांध देती है, भक्ति भी बांध देती है और गुरु का ज्ञान भी भगवान को बांध देता है। फिर भगवान कहीं दूर नहीं रहते। तीनों ही मार्गों में ये गुरु का पाश आवश्यक है, वेद भगवान कह रहे हैं। तो अनंत और अखंड प्रेम की बाढ़ ले आते हैं हृदय में शिष्य के गुरुदेव,
और उसके समस्त दोषों को, हृदय के समस्त दोषों को बहा कर ले जाते हैं, बुहारी कर देते हैं। ऐसा ही पाश विभीषण जी पर पड़ा भगवान का। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेदे विभागन, भगवान और गुरु एक ही हैं। भगवान जब अनुग्रह कर कर धरती पर आते हैं तो गुरु कहलाते हैं। तो भगवान ने विभीषण के हृदय पर पाश डाल दिया। रावण वध के बाद राम जी ने लंका का कार्यभार विभीषण जी को सौंप दिया। कई वर्ष बीत गए। अब लंका ऐसी जगह कि वहां मनुष्यों की एंट्री नहीं, कोई मनुष्य जाता नहीं। अब विभीषण जी उन राक्षसों के बीच में राज्य कर रहे हैं। मनुष्य को देखे कई वर्ष बीत गए। अब देखिए संयोगवश क्या हुआ। प्रसंग आता है शास्त्रों में कि एक वणिक की जहाज, वणिक यानी कह लें कि जो सामान का व्यापार इधर उधर करते हैं, तो उसकी जहाज जा रही थी समुद्र में। अचानक वो जहाज खराब हो गई। तो वणिक ने सोचा कि मेरी जहाज क्यों खराब हुई। हो सकता है कि समुद्र देवता मेरे से रुष्ट हों। अब समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मुझे कोई ना कोई बलि देनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, वहां उस जहाज पर काम करने वाले एक व्यक्ति को उठा के समुद्र में फेंक दिया कि लो समुद्र महाराज, ये बलि स्वीकार करो। वो व्यक्ति संयोगवश, भगवान की कृपा कहें, जीवित ही रहा, मरा नहीं, और किनारे लग गया, लंका के किनारे टापू पर। अब राक्षसों ने देखा तो उसे पकड़ कर ले गए। बड़े खुश हुए कि पहली बार इतने वर्षों बाद एक मनुष्य हाथ लगा है, चलो इसे ले जाते हैं। खूब हंसते हुए ले जा रहे हैं, उस मनुष्य को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि घसीट कर ले जा रहे हैं, गोद में उठाकर। अब राक्षसों की पीढ़ियां बदल गई होंगी, जो छोटे बच्चे होंगे वो बड़े हो गए होंगे, राक्षस बन गए होंगे, तो मनुष्य देखा नहीं होगा, गोद में उठाकर ले जा रहे हैं विभीषण महाराज के पास। अब विभीषण महाराज के पास उसे लाकर उतार दिया। विभीषण महाराज ने जैसे ही देखा कि मनुष्य, वो तुरंत अपने सिंहासन से कूद पड़े विभीषण जी, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। आहा, यही नर्तन है, यही मनुष्य तन है जो नर्तन लेकर मेरे प्रभु राम आए हैं। वर्षों बीत गए उनके दर्शन के, इसी मनुष्य रूप में तो मेरे भगवान आए हैं। मेरे स्वामी निराकार विग्रह श्री राम इसी मनुष्य रूप में आए। ऐसे याद करते करते विभीषण जी भाव विभोर हो गए। विभीषण जी ने क्या किया कि अपने सिंहासन पर उस मनुष्य को बिठाया, नहला धुलाकर चंदन लगाया, मणि और स्वर्ण के भूषणों से उसे अलंकृत किया, उसके शरीर पर विविध प्रकार का श्रृंगार किया, दीपक से आरती की, नैवेद्य अर्पित किया, दक्षिणा आदि अर्पित की, और जिन राक्षसों ने उसे पकड़कर लाया था उसे इनाम भी दिया। अब ये सब तो विभीषण जी अपने भाव से कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो उसकी क्या स्थिति होगी। अब लगता है कि मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं। वो तो ये सोच रहा है कि लगता है पूजा पाठ कर लिया, बस अब काटना ही बाकी है, ऐसा सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर विभीषण जी कह रहे हैं कि आपकी ऐसी चुप्पी मुझे भयभीत कर रही है। विभीषण जी कहते हैं, वो प्रभु के रूप में निहार रहे हैं साधारण से मनुष्य को।
अब वो मनुष्य सोच रहा है कि मेरी चुप्पी आपको कैसे भयभीत कर सकती है, आपकी क्रियाकलाप मुझे भयभीत कर रही है। विभीषण जी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, बताइए, मुझे कोई सेवा बताइए। उस मनुष्य ने कहा कि मुझे समुद्र के उस पार कर दीजिए, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है, समुद्र के उस पार मुझे भेज दीजिए। तब विभीषण जी उसे समुद्र तट पर ले गए हैं। राम नाम लिख शीस मध्य धरी दियो, याको यही जल पार करे। भाव साचो पायो है, ताहि ठौर बैठ्यो मानो नयो और रूप भयो। विभीषण जी ने क्या किया कि एक पत्र पर, तुलसी पत्र पर राम जी का नाम लिख दिया और उसके सिर पर अपने हाथों से चिपका के कपड़े से बांध दिया। मेरे राम जी भवसागर को पार करवा देते हैं, तो ये तो खारा समुद्र है, जाओ पार हो जाओगे। कैसी निष्ठा कि वो व्यक्ति चलता चलता समुद्र को पार हो गया और संयोगवश वो जहाज वापस आ रहा था। उन लोगों ने देखा कि ये कैसा आश्चर्य है। तब नाम की महिमा उजागर हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि जब गुरु हृदय पर पाश डालते हैं तो व्यक्ति गुरु का ही हो जाता है, गुरु में ही उसे दिखता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। सब सिया राम में हो जाता है। ऐसी अद्भुत निष्ठा हो जाती है गुरु के हृदय पर पाश डालने की, ये निष्ठा। ऐसा ही प्रसंग निषाद राज्य का भी आता है कि जब राम जी को वनवास हुआ, देखिए हृदय पर कैसे भगवान और प्रभु या गुरुदेव पाश डालते हैं और कैसे वह व्यक्ति उनका हो जाता है, कैसे व्यक्ति उनका हो जाता है। निषाद राज्य का प्रसंग आता है कि जब राम जी को वनवास मिला तब निषाद राज्य के पास आए। निषाद जी ने कहा कि प्रभु, आपको अयोध्या से निकाला गया है, लेकिन मेरा राज्य आपके लिए है, मैं आपका हूँ, ये राज्य आपका है, आप यहीं रहिए, यहीं इस राज्य का कार्यभार संभालिए 14 वर्षों तक। राम जी ने मना कर दिया और राम जी हृदय पर उनके पाश डालकर चल दिए। देखिए, एक बार गुरुदेव की और भगवान की छवि ही ऐसी होती है कि उन्हें करना नहीं पड़ता, वो अक्रिय पद में स्थित हैं। ये पाश अपने आप डल जाते हैं, चाहे बुद्धि पर हो चाहे हृदय पर हो, और सबसे पहले तो हृदय पर ही डाला जाता है। तो निषाद राज जी मानो उस पाश में बंध गए। भगवान जब वहां से विदा हुए तो शास्त्रों में वर्णन है कि निषाद राज जी आंखें बंद करके खूब रोने लगे। अब मैं औरों को क्या देखूं, मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रभु, मेरे राम चले गए तो दूसरों को क्या निहारना। और ऐसा वर्णन आता है कि इतना रोए, इतना रोते कि उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी आंखें नहीं खोली। उनकी आंखों से आंसू तो निकले प्रारंभ में, बाद में रक्त भी निकलने लगा, ऐसा वर्णन है। जासु संग सुख लही रहो, सारे दुख बिसराए, ता प्रियतम के विरह में छूटत न यह तन्हाए। ये मेरा तन क्यों नहीं छूट जाता। निषाद राज्य, कैसा अद्भुत प्रेम पाश भगवान का और गुरु का। सदन मोरे आवो हो बाके यार, दशरथ राजकुमार कित गयो हाय, बिहाय सेज को करद करेज मार। हाय निहारत डगर तिहारी, होई गई भिनुसार। भिनुसार यानी सुबह, आपकी डगर निहारते निहारते सुबह हो गई। लेकिन इनकी सुबह 14 वर्षों की थी। 14 वर्षों बाद जब पुष्पक विमान से भगवान उतरे हैं तो पहले भरत जी से नहीं मिले, पहले निषाद राज जी से मिले हैं। सेवक दौड़े हैं अपने राजा निषाद जी के पास कि प्रभु आंखें खोलिए, प्रभु आ गए, आपके स्वामी आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ
भगवान जाकर उन्हें अपने गले से लगाए, तब उन्हें विश्वास हुआ। तो कैसा अद्भुत पाश होता है भगवान का और गुरु का। बापूजी एक बार कहीं जा रहे थे, उनके ड्राइवर ने प्रसंग बताया कि कहीं जा रहे थे, अचानक गाड़ी पंचर हो गई। तो बापूजी अपनी मस्ती में उतरे और ऐसे ही निकल पड़े कहीं। निकलने के बाद एक गरीब के घर पहुंचे, तो बापूजी का फोटो रखा हुआ था वहां पर। बापूजी जाके खड़े हो गए। बूढ़ी माई थी, उसने दीक्षा ले रखी थी, लेकिन वो कभी दोबारा नहीं दर्शन कर पाई थी। दीक्षा जब लिया तभी दर्शन किया था गुरुदेव का। कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष। तो बापूजी वहां पहुंचे, वो बूढ़ी माई देखते रह गए कि कौन आ गए, जाना पहचाना सा है कोई, मैं शायद जानती हूं, उन्हें देखा देखा लग रहा है, कोई कौन है भाई। फिर बापूजी अपने फोटो को ही देख रहे थे, तो बूढ़ी माई की दृष्टि फोटो पे गई। वो फोटो उठाकर ले आई, एकदम नजदीक ले आए बापूजी के पास। उंगली से दिखा रही है, ये और आप, ये आप ही हो क्या? बापूजी खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, ये आप ही हो? अरे मेरे बापू हैं, मेरे बापू हैं, मेरे बापू हैं। ये हृदय पाश, वो अपनी रीति है, उनकी अनोखी रीति है, कैसे हृदय पर पाश डालते हैं और कैसे अपने भक्त को आनंदित आह्लादित कर देते हैं। द्रौपदी जी का प्रसंग आता है कि द्रौपदी जब पुकारती हैं तो भगवान चौसर खेल रहे थे कि चलो हमारे भक्त खेल रहे हैं तो हम भी खेलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर द्रौपदी जब पुकारती हैं तो वर्णन आता है कि भगवान दौड़ पड़े, और दौड़ पड़े तो सबसे पहले उनका चीवर आगे आगे दौड़ पड़ा, सेवक, कि मुझे सेवा में जाना है। भगवान पीछे हो गए, तो भगवान दौड़े और भगवान ने वहां पर वस्त्र अवतार लिया, है ना। द्रौपदी जी की अवस्था कैसी है? रजस्वला है और स्पर्श योग उस समय नहीं है, तो भी भगवान ने वस्त्र अवतार लेकर उनकी लाज बचाई। तो कैसी अवस्था, कैसी दशा, ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि हमारे गुरुदेव, ये भगवान कैसे पाश डालते हैं हृदय पर, और कैसा अद्भुत पाश होता है उनका। अब सन 2006 की बात है, गुरुदेव पेटमाला में रुके थे, पेटमाला आश्रम में एकांतवास। तो एक दिन शाम को सत्संग पूरा हुआ, गुरुदेव अपनी कुटिया में चले गए। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। बापूजी भ्रमण पर निकले अचानक और सीधा रसोई घर पहुंचे। रसोई घर उस कुटिया से दूर है, बापूजी की कुटिया से। रसोई घर में पहुंचे और वहां से खाना उठाया, कुछ लोगों के लिए खाना उठाया, जो भी खाना पड़ा हुआ था रसोई घर में उठाया। सब लोग सो गए थे लगभग। तो बापूजी अकेले वो खाना लेकर आश्रम के मुख्य द्वार पे पहुंचे। ये घटना छपी है ऋषि प्रसाद में। आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे और वहां पर कुछ लोग बैठे थे, परिवार दूर से आए थे। तो वो तो दर्शन के लिए बैठे थे, लेकिन बापूजी वहां पहुंचे तो वो लोग बड़े आनंदित हुए बापूजी को देखकर, चहक उठे। हमें तो विश्वास ही नहीं होता, हमें लगा था कि अब दर्शन कैसे होगा, कल ही दर्शन होगा, तो हम यहीं रुक जाते हैं। तो बापूजी ने सबसे पहला प्रश्न किया कि भोजन किया? तो उन्होंने नाम सिर हिलाया। तो बापूजी ने उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा और खिलाया। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, ये प्रेम पाश है, अद्भुत पाश है। श्री सुशीला बहन का प्रसंग आता है कि उनके पड़ोस में जब इनके परिवार ने, किसी ने दीक्षा नहीं ली थी, तब की बात है कि उनके पड़ोस में कोई साधक भाई कैलेंडर लेके जा रहे थे। बापूजी का जो फोटो वाला कैलेंडर आता है बड़ा वाला, वो लेकर जा रहे थे। तो इनके पिताजी ने देख लिया, दीक्षा नहीं लिया अभी, सिर्फ सत्संग सुनते थे सोनी टीवी आदि पर जब आता था। तो देखा कि हाथ में
बापूजी का कैलेंडर है। तो कहा कि अरे वो तो गुरु जी का कैलेंडर है, ले आओ भाई हमें भी दो। साधक ने दे दिया। तो सुशीला बहन बापूजी को बता रही हैं कि बापूजी उसने हमें वो कैलेंडर दिया। तो बापूजी ने कहा फिर आगे क्या हुआ? फिर कहती है कि बापूजी 20-25 दिन हो गए मेरे पिताजी को बुखार आया। एक बार बुखार को होके 20-25 दिन हो गए, और एक दिन क्या हुआ, अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि कोमा में चले गए, बुखार ब्रेन में चढ़ गया है, अब 3 संभावनाएं हैं। तब बापूजी ने रोक दिया, रुको मैं बताता हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। अब बापूजी आगे कहने लगे कि डॉक्टर ने बोला कि या तो ये मर जाएंगे, या लकवा हो जाएगा, या याददाश्त चली जाएगी, है ना? ऐसा ही कहा ना? जी ऐसे ही कहा। फिर आगे बताती हैं कि बापूजी मेरी माँ घर आई, खूब रोई। फिर उनकी दृष्टि उसी कैलेंडर पर गई। बापूजी का जो कैलेंडर दीवार पर उन्होंने लेकर जो टांगा था, और उन्हें देखते हुए मेरी माँ ने कहा कि देखिए मेरे पतिदेव ने भले अनायास ही क्यों न बोला हो, लेकिन आपको गुरुजी बोला है उन्होंने। अगर आप समर्थ हो तो आप गुरु बन के दिखाइए, तो मैं जानूं आपको। अब ये सुशीला बहन सुना रही है बापूजी को। अब बापूजी बोले अच्छा तेरी माँ बड़ी तेज है, मुझे सीधा चैलेंज करती है। फिर क्या हुआ? तो आगे बताती हैं कि जी अगले दिन ही पिताजी को होश आ गया। डॉक्टरों ने याददाश्त चेक की तो वह सब ठीक था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि इनको ठीक होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। इतना सुनकर फिर बापूजी ने कहा रुक रुक मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ, कि तेरे पिताजी 16वें दिन ही घर आ गए। बोले जी ऐसा ही हुआ। तो जिस प्रकार से स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था बताती हैं बापूजी को, तो डॉक्टर भी बड़े आश्चर्य हुए। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे पिताजी आज तक जीवित हैं। पूज्य श्री मुस्कुराते हुए विनोद से बोले कि और क्या, वह तो है ही है। फिर इसके बाद हमने पूरा परिवार दीक्षा ले लिया। तो कहाँ तो निगुरा जीवन, सिर्फ एक कैलेंडर। और बापूजी का श्री चित्र, ये हर चित्र में, हर श्री चित्र में गुरुदेव के अस्तित्व है। हर श्री चित्र में बापूजी का जहाँ भी श्री चित्र है, केवल फोटो नहीं समझे, हमारे साक्षात गुरुदेव विराजमान है। और कैसा अद्भुत प्रेम पाश कि दर्शन करने मात्र से, श्री चित्र में दर्शन करने मात्र से प्रेम पाश में बंध गए, हृदय पाश बंध गया उनका। अद्भुत प्रेम, अनोखा प्रेम। अजय शाह जी का हमने प्रसंग सुना है कि अजय शाह जी के इलाके में जब बापूजी का जब सत्संग हुआ तो स्टॉल पर गए, बापूजी की पुस्तक खरीदी और सोचा कि ये महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। स्पीकर पर सुना और इन्हें देखना चाहिए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि अंदर नहीं गए, वे वापस चले आए। अब बापूजी का सत्संग पूरा हुआ, बापूजी अपने कार में बैठे, जाना था दूसरे रास्ते से। बापूजी ने कहा चलो प्रेम पाश डालते हैं, हृदय पाश डालते हैं, बांधते हैं। बापूजी ने नहीं कहा, ये अपना भाव। तो प्रेम पाश डालने के लिए, हृदय पाश डालने के लिए चल पड़े और आकर उसी युवक के सामने खड़े हो गए जिस युवक ने पुस्तक खरीदी थी स्टॉल से। वहीं जाकर खड़े हो गए। फिर बापूजी ने गाड़ी में से पूछा उस युवक से, अजय शाह जी से, कि ये किताब किसकी है? उन्होंने कहा यहाँ कोई महाराज आए हैं, आशाराम महाराज, उनकी किताब है। बापूजी ने कहा यह महाराज तो अच्छे नहीं है। अजय शाह जी ने बापूजी की तरफ देखा, क्यों अच्छे नहीं है? उनका तो बड़ा अच्छा सुनने को मिला है मेरे को। बापूजी बोले कि यार मैंने तो नाम तो सुना है, दर्शन करना चाहता हूँ, क्या तुम उनसे मिले हो? बापूजी बोलते हैं
यार, देखिए यार अजय शाह जी को लगभग प्राय सभी ने सुना होगा, लेकिन ये पहली मुलाकात है अजय शाह जी से और बापूजी ने यार कह दिया वहाँ पे। उनकी आदत में था अजय शाह जी की यार। ये मुलाकात पहली है इस जन्म का। तो यार मुझे भी मिलना है, क्या तुम मिले हो उनसे? अजय शाह जी ने कहा, मैं मिला नहीं हूँ, केवल स्पीकर के द्वारा आ रही उनकी आवाज़ सुनी और स्टॉल लगा था तो किताब ले ली। बापूजी ने कहा, किताब तो कईयों की होती है, इसमें क्या है, लेकिन वे कोई बहुत अच्छे बढ़िया महात्मा नहीं हैं, वे तो ऐसे ही हैं। तो इनको हुआ कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, साधु हो के साधु की निंदा करते हैं। फिर बापूजी की तरफ देखा, फिर किताब की तरफ देखा, अरे ये तो यही हैं, महाराज हैं। तो अजय शाह जी ने अपना जीवन धन्य किया, गुरु चरणों में आजीवन समर्पित होकर गुरुदेव के हृदय में स्थान बनाकर गुरुदेव को उन्होंने बांध लिया और गुरुदेव ने उन्हें बांध लिया, हृदय पाश। अब आते हैं वो दाई माता के प्रसंग पे। भीम प्रश्न कर रहे हैं कि माता, मेरा प्रश्न ये है माता कि हमने सुना है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे। दाई माता ने सिर हिलाया, हाँ। तो सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर दौड़ी चली आती, यहां तक कि हिरण, गौ, मोर, पक्षियों के समूह भी उन्हें घेर लेते थे, मंत्र मुग्ध हो किसी कला प्रेमी के समान उस संगीत का आनंद लेते थे भगवान को घेर के। मतलब ये भीम व्यंगात्मक ढंग से पूछ रहे हैं कि क्या ये सही बात है, हमने ये सुना है। अब वो दाई माता ये सुनकर चुप हो गई। फिर भीम ने फिर से मोर्चा संभाला, उन्हें लगा कि दाई माता को बुरा लग गया। भीम ने कहा कि माता, हमने तो उन्हें शिशुपाल का वध करते ही देखा है, ठीक है, सुदर्शन चक्र चलाते ही देखा है, चक्रपाणी को ही देखा है हमने, मुरलीधर का स्वरूप हम कभी देख नहीं पाए। हाँ, कभी हम शांत होकर बैठते हैं तो वो मन में आभास हम करते हैं कि शायद ऐसे रहे हुए होंगे कृष्ण। दाई माता कहती हैं कि हमारे कृष्ण कैसे हैं। दाई माता अब पांडवों को बता रही हैं और हम सब अपने कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि कैसे हैं हमारे गुरुदेव, हमारे कृष्ण। दाई माता तो वहां वर्णन कर रही हैं, हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। दाई माता भगवान के रूप का वर्णन करती हैं कि कैसे सुंदर थे भगवान, कैसे उनके केश थे, कैसी अदाएं थी उनकी, कैसे थे। ओ महंगी बाकेला तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। दाई माता अपने भगवान की बात कर रहे हैं, उस रूप में, उस अवतार में हम अपने भगवान की बात करते हैं। ओ महंगी बाके लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी बापू, नजर तो है लग जाएगी। ओ महंगी बाके लाल, ओ महंगी बाके लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, प्यारे जी नजर तो है लग जाएगी। रंगरेज मेरे गुरु सावरिया, रंगरेज मेरे गुरु सावरिया, इनकी
मूरत पे हुई बावरिया, इनकी मूरत पे हुई बावरिया। और अंग्रेज मेरे गुरु सावरिया, अंग्रेज मेरे गुरु सावरिया। इनकी मूरत पे हुई बावरिया, इनकी मूरत पे हुई बावरिया। तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे गोरे गोरे गाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। वो महंगी बाकेला तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जब से देखी है प्यारी सूरतिया, जब से देखी है प्यारी सूरतिया, सुध बुध खोई में हुई बावरिया, सुध खोई में हुई बावरिया। ओ जब से देखी है प्यारी सूरतिया, जब से देखी है प्यारी सूरतिया, सुध बुध खोई में हुई बावरिया, सुध बुध खोई में हुई बावरिया। तेरे घुंघराले बाल, तेरे घुंघराले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी प्यारे जी, नजर तो है लग जाएगी। दूसरे भाव क्या है, एक भक्त ने बताया, और भी कई प्रकार के भाव हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। गुरुदेव का मुस्कुराना याद करें, आंखें बंद कर लें। वो दाई माता तो अपने भगवान का वर्णन कर रही हैं, वही कृष्ण वही राम गुरु के रूप में आए हैं। हम अपनी आंखें बंद करके उन्हें निहारें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, मैं बलिहार तेरी मुस्कनिया पे, प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले, तेरी कुंडल सी
कन्या पे, तेरे कुंडल सी झलकनिया पे, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, बलिहार तेरी मुस्कनिया पे, जोगी, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। ये हृदय पर पाश डालने की प्रक्रिया है, हमारे हृदय को बांधने की प्रक्रिया है। कभी गुरुदेव हमारे बीच चले आते, कभी तुलसी टॉफी लुटाते, कभी हमें व्यासपीठ पर प्रसाद देते, कभी तिरछी नजर से देखते, और कभी तो जोगी झूमने लग जाते। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। ये हृदय पर पाश डालने की प्रक्रिया है, जोगी रे। भक्त खुद ही खींचे चले आते हैं या गुरुदेव को भी खींच लेते हैं। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। ओ दुख चिंता को भगाया, ओ जोगी दुख चिंता को भगाया। मेरा जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। फिर क्या है? जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी तेरी दृष्टि जिधर गई, जादू भरी तेरी दृष्टि जिधर गई, जादू भरी तेरी दृष्टि जिधर गई, जादू भरी तेरी दृष्टि जिधर गई। घायल करके हृदय में उतर गई, घायल करके हृदय में ओ उतर गई, घायल करके हृदय में उतर गई, घायल करके हृदय में उतर गए। वो दृष्टि कैसी कि सीधा हृदय तक पहुंचती है। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, 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 तारी वारी वारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, तारी दृग छुई मुई कर गई, घायल
घायल करके हृदय में उतर गई, घायल करके हृदय में उतर ओ गई, घायल करके हृदय में उतर गई। घायल करके श्री हृदय सद्गुरुदेव में भगवान की जय। ये गुरुदेव की अनोखी रीति है। चाहे प्रसाद दें, चाहे निकट दर्शन दें, चाहे हमारे बीच सत्संग बैठकर करें, चाहे जोगीरे की धुन पर नाचें नचाएं, ये हृदय पाश डालने की प्रक्रिया है जो वेद भगवान कहते हैं।